समर्थ, अरविंद और रवीश तीनों हमारे संवाददाता साथ साथ चल रहे हैं। चित्रकूट को क्रॉस किया है और इस काफिले के आगे हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की गाड़ी चल रही है। रवीश बताइए। सईद बिल्कुल, लेकिन जैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हम नीचे उतरे तो गाड़ियों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई कि पुलिस की जो वैन है उसने हमें पीछे कर दिया है फिलहाल तो। और फिलहाल हम वो तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे जो इतनी देर से हम दिखा रहे थे, लेकिन अभी की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो देखिए ये एक बेहद संकरी सड़क है और चित्रकूट क्योंकि ये सड़क जाती है तो इस सड़क पर बेतहाशा गति से अभी तक जो गाड़ियां थी, आपको बताया कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चल रही थी। लेकिन अगर आप देखिए, आप ये जरा सी सड़क है, 2 लेन रोड है, लेकिन वो पूरी लेन जो है वो एक तरीके से न केवल पुलिस की गाड़ियों ने बल्कि उसके बाद जो बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी हैं उनकी गाड़ियों ने भी इस सड़क को एक तरीके से घेर लिया है और बेहद कम जगह अब बच गई है आगे निकलने के लिए यहाँ से। लेकिन जैसे ही रास्ता मिलेगा हम आगे पहुंच के वो तस्वीरें दिखाएंगे जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे अभी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जिस रफ्तार से अब ये गाड़ियां चल रही हैं आगे करीब 2 से ढाई घंटे का आप समय मान के चलिए यहाँ से लगेगा प्रयागराज पहुंचने में। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो स्ट्रेच है सकरा है, चित्रकूट धाम तक की सड़क बताया जा रहा है कि इसी चौड़ाई की है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, यहाँ पे यातायात जो है थोड़ा बाधित रहेगा। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जब हाईवे आएगा तो आगे एक थोड़ी चौड़ी जगह मिल जाएगी आगे निकलने के लिए और गाड़ियों की भी रफ्तार थोड़ी बढ़ जाएगी फिलहाल। लेकिन आपको दिखाएं तो बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद जो है उसे यहाँ से लेके जा रहा है और ये देखिए सब तरफ जो है पुलिस को इसलिए तैनात कर दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है वो काफिले को व्यवधान पैदा ना कर सके, इसलिए जहां से भी काफिला निकल रहा है वहां पर यातायात को पहले ही रोक दिया जा रहा है। ठीक है रवीश, हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ हैं। अतीक अहमद का भाई अशरफ क्या कह रहा है ये सुनवा के फिर संतोष आपके पास आते हैं। जो माफिया डॉन है उनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। कहाँ कहा है? उमेश पाल उत्तराखंड में नाम आ रहा है लगातार और कहा जा रहा है कि सहयोग किया है आपको। तो हम माफिया डॉन लग रहे हैं आपको? अतीक अहमद आपके भाई को भी वहाँ से लाया गया है। किसने कहा कि वो माफिया डॉन है? ये आप लोगों का दिया हुआ टाइटल है। वो 5 बार के विधायक हैं, सांसद हैं, मैं विधायक रह चुका हूँ। हमारा राजनीतिक परिवार है। जो माफिया डॉन हो उनको डर लगे। गाड़ी पलटने का डर है आपको? अपना गाड़ी पलट सकती है। अच्छा 2 सवाल है, आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि योगी सरकार ने कहा नहीं छोड़ेंगे? एक्सक्लूसिव अशरफ की बात हम आपको सुनवा रहे थे। काफिले के साथ चलते हुए ये अशरफ से बात की गई है, लेकिन अतीक अहमद को लेकर सीधे जो काफिला चला था वो प्रयागराज पहुंचते ही जाएगा नैनी जेल। तो बाहुबली अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज की तरफ जा रहा है और नैनी जेल के बाहर मौजूद हैं संतोष। संतोष बताइए क्या तैयारियां हैं वहां पर, कैसे इंतजार हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रयागराज की यही वो नैनी जेल है जहां पर अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नैनी जेल से ही अतीक अहमद को साबरमती जेल भेजा गया था और आज उसी जेल से, साबरमती जेल से वापस माफिया डॉन 4 साल बाद प्रयागराज के इस नैनी जेल आएगा। एहतियात के तौर पर अभी तक जो गेट है ये हम जब सुबह पहुंचे तो ये खुला हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे बंद कर दिया गया है। किसी के भी प्रवेश पर पाबंदी है। बहुत ज्यादा पूछताछ हो रही है। बैरिकेडिंग के लिए भी इंतजाम किए गए कि बैरिकेडिंग भी लगा दी जाए। ये देखिए साइड में आपको बैरिकेडिंग ये अभी सुबह हमारे सामने ही आई है। तो कहा जाए कि सुरक्षा के लिहाज से कि अगर ट्रैफिक डायवर्जन के लिए जो चूंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं तो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज पुलिस यहां पर एक बार राउंड अप कर चुकी है। एसीपी रैंक के अधिकारी यहां जेल के अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। डीआईजी जेल यहां पर मुलाकात कर चुके हैं। तो कहा जाए कि एक हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आज लगभग 4 साल बाद ये होगा जब अतीक अहमद का भाई अशरफ और अतीक का बेटा उमर तीनों इसी जेल में होंगे। ये अलग बात है कि तीनों एक साथ नहीं होंगे, इनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। अतीक और अशरफ का अगर कहा जाए आमना सामना अगर होगा तो कल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में होगा। जेल एक होगी, एक छत होगी, लेकिन उस छत में, उस जेल में दोनों की मुलाकात, तीनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। और अब अतीक और अशरफ को कल जब उमेश पाल अपहरण कांड में कल जब वहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा उससे पहले बस
मुश्किल से 2 से ढाई घंटे का मैक्सिमम वक्त लगेगा जब अतीक अहमद को इस जेल में लाया जाएगा और यहीं पर अशरफ को भी लाया जाएगा। दोनों भाइयों को इसी जेल में रखा जाएगा और कल सुबह 11 बजे जब कोर्ट में पेशी होगी तो उस समय पर इनको यहां से निकाला जाएगा। भारी सुरक्षा के बीच में इनको निकाला जाएगा। तो कहा जा सकता है कि एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। और अप्रैल 2019 में जब इसको साबरमती जेल भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, एक बहुत महत्वपूर्ण एक और भी तथ्य है कि अतीक अहमद एक अकेला उत्तर प्रदेश का परिवार है जिसमें परिवार के सदस्य या तो जेल में है या फिर फरार है। अतीक अहमद जेल में है, अतीक अहमद का भाई अशरफ जेल में है, अतीक अहमद की पत्नी 25,000 की इनामी है, फरार है। अतीक अहमद के 2 बेटे जेल में है, एक यहीं प्रयागराज जेल में बंद है, नैनी जेल में, एक दूसरा लखनऊ जेल में बंद है। जो 2 बेटे हैं वो भी राजरूपपुर जो प्रयागराज के जो नाबालिग बेटे हैं वो बाल संरक्षण गृह में है। और एक बेटा जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, 5 लाख का इनामी शूटर है असद, तीसरे नंबर का बेटा, वो फरार है। यानी कि पूरा परिवार कानून की गिरफ्त में, कानून की नजर में है। और जो गायब हैं वो फरार हैं, उनके ऊपर इनाम है। पत्नी और बेटे पर इनाम है, 25,000 की पत्नी इनामी है और 5 लाख का बेटा इनामी है। तो कहा जाए अपने आप में एक अनोखा परिवार होगा उत्तर प्रदेश और देश की सियासत का, जिसमें या तो जो लोग जेल में हैं और या फिर अगर बाहर हैं तो इनामी हैं। जी सही जी। समर्थ 130 किलोमीटर आपने बताया, क्या खबर काफिले की, अब बताइए। बिल्कुल सही, लगभग 130 के आप 120 आप मानकर चलिए। और जैसा कि बता रहा था मैं कि 2 घंटा मोटा लग सकता है यहाँ पर प्रयागराज पहुंचने में। रोड काफी सक्रिय है, यहाँ थोड़ा परेशानी निकलने में हो रही है क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो कई बार ऐसा लगता है एकदम से रुक जाती हैं, टकराने की नौबत आ जाती है। पहले हाईवे था तो थोड़ा क्लियर रूट था, तो यहाँ पर थोड़ा सा गति अगर कही जाएगी तो कुछ कम हुई है। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए क्योंकि यहाँ पर गाड़ी 40-50 के ऊपर नहीं जा पा रही है क्योंकि वन वे है, पूरी मार्केट प्लेस है, किनारे लोग खड़े हैं। तो उन सब चीजों का ध्यान देते हुए भी पुलिस का काफिला निकल रहा है और उनके पीछे पीछे आज तक भी निकल रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जो अशरफ का बयान जिस तरह से सामने आता है वो इस तरह से दिखाना चाहता है, चाहे अशरफ हो चाहे अतीक अहमद हो, कि उसने कुछ किया ही नहीं है। जबकि जिस तरह के फुटेजेस आए थे, जो बातें सामने आई पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि बरेली जेल में ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी। और बरेली जेल में कौन था? बरेली जेल में अशरफ था जो कि अतीक अहमद का भाई है। तो यहाँ पर चीजें क्लियर हैं कि अब ये जो माफिया हैं वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि उनसे मासूम शायद कोई नहीं है। यही मतलब अतीक अहमद के उस बयान का है जो साबरमती जेल के बाहर आकर देता है, और यही मतलब अशरफ के इस बयान का है कि हम तो राजनीतिक परिवार से हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ये इस तरह के बयान साफ बता रहे हैं जो डर है वो चाहे अशरफ हो चाहे अतीक अहमद हो, उनका साफ दिख रहा है। और कल आप मानकर चलिए जब पेशी होगी उसके बाद जब डिसीजन आएगा कि आखिर अब नेक्स्ट क्या होना है, क्या जेल में वापस जाएंगे या वहीं रखा जाएगा, ये एक बड़ा डिसीजन होगा। फिलहाल अतीक अहमद ने पूरी कोशिशें की थी कि उसे ना जाना पड़े, उसे साबरमती से ना निकलना पड़े, शायद वो कोशिशें यूपी पुलिस के पेपर वर्क के सामने फीकी पड़ गई, या यूं कहें जो न्यायालय ने ऑर्डर दिया था कि सामने आपको सामने एक फिजिकल तौर पर आना है, सामने हियरिंग के लिए आना है, मौजूद होना है, वो उसके दम पर अतीक अहमद को यूपी पुलिस ला पाई। कुछ दिन पहले लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर जो शूटर हैं जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम है उन तक यूपी पुलिस कब तक पहुंचेगी। पर अगर आपको उमेश पाल की पत्नी का स्टेटमेंट याद हो, जिनकी आंखों में आंसू थे और वो केवल एक बात बोल रही थी कि ये सब उनके गुर्गे हैं, जब तक अतीक और अशरफ पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा इनका कुछ नहीं होगा। तो शायद उस चीज को सुना गया है या उस चीज को वो चीज होती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि अगर शिकंजा अतीक और अशरफ पर कसा जाता है तो जो भी शूटर्स हैं वो आज नहीं तो कल पकड़ लिए जाएंगे, कुछ सरेंडर कर देंगे, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है आप अगर उसको ही पकड़ लेंगे तो ये कहानी है। फिलहाल आपको मैं तस्वीर एक बार रूट की भी दिखाऊंगा अगर आपको, तो यहाँ से पतली रोड है, काफी मुश्किल बहुत है क्योंकि आगे लगातार काफिला गाड़ियों का चल रहा है, हम लगातार पीछा कर रहे हैं। हाईवे आगे जब आएगा तो रोड थोड़ा सा चौड़ी होगी, पर अभी काफी सकरी रोड से हम गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में काफी हम लोग को झटके भी महसूस हो रहे हैं क्योंकि गाड़ी बीच में एकदम से रुकती है। पर जो फ्रंट व्यू है उसमें क्लियरिटी साफ है। 2 वज्र वाहन आपको नजर आ रहे हैं विजुअल्स में, जिसमें से एक वज्र वाहन है जिसमें की कपड़ा लगाया गया है, पूरी तरीके से कवर किया गया है। वो वज्र वाहन वो है जिसमें अतीक अहमद को रखा गया है। कपड़ा लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अतीक को कैमरे के सामने ना लाना पड़े। दूसरा वज्र वाहन है जिसमें की सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बैठे हैं जो साबरमती से चलते हुए आ रहे हैं। इसमें यूपी एसटीएफ के भी ऑफिसर हैं सुरक्षा के मद्दे से। और एक अहम बात सईद में बताना चाहूंगा, इनके पास जो हथियार हैं वो काफी आधुनिक हैं। जो हम लोगों ने रिपोर्ट पे अपने दिखाए भी थे
ये नॉर्मल हथियार नहीं है। तो एसटीएफ पूरी तैयारी से अतीक को लेने आई थी और अब जैसा लगता है कि आगे अब कोर्ट का जो 11 बजे डिसीजन है उस पर सबकी नजरें होने वाली हैं।